आज मैं श्री रत्नेश्वर महादेव टेम्पल जो क्लिफ्टन में है यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, पिछले 9 दिन से चल रहा है। आए आपको टेम्पल भी दिखाते हैं, फेस्टिवल के बारे में भी बताते हैं। मंदिर में जाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, इबादत की जगह है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, आप जो है जूते उतार दें। इन्होंने वैसे भी कालीन बिछाया हुआ है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर जो है फ़र्श है और जो मार्बल की भी है, मोज़ैक की भी है, बहुत साफ़ है, बहुत उसको क्लीन रखा हुआ है, तो नंगे पैर जाने से कुछ होता नहीं है। ये मंदिर क्लिफ्टन में है और बहुत बहुत साफ़ है, बहुत बहुत क्लीन और अच्छा। और एक एक मूर्ति को जिस तरह सजाया हुआ है वो भी एक देखने की चीज़ है। आमतौर पे हमने शहर में इतने खूबसूरत मंदिर नहीं देखे हैं और उसमें एक आधी मूर्ति होती है, पर यहाँ बहुत ख्याल रखा हुआ है। हर एक को इधर एंट्रेंस की इजाज़त भी नहीं है। मैं एक स्पेशल गेस्ट थी और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ हिंदू पंचायत को जिन्होंने मुझे आने दिया। और ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं, ये एक इसको गुफा कहते हैं, यानी कि केव। ये मंदिर केव में बना हुआ है, इसकी 3 मंजिलें हैं। इसके अंदर ये देखें पुराना पेड़ है, इसको बिल्कुल इन्होंने ख़्याल से रखा हुआ है, पानी देते हैं, हरा भरा रखा हुआ है। ये पेड़ की आपको शाखें वगैरह यहाँ दिख रही हैं, पेड़ ऊपर से बाहर खुले में बाहर निकला हुआ है। सजाया हुआ था मंदिर क्योंकि जो नवरात्रि होती है ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है। हर दिन एक ना एक डाइटी यानी कि गॉडेस की पूजा होती है। और जिस दिन हम यहाँ गए थे ये 3रा दिन था नवरात्रि का। और ये जो है यहाँ पे देखें, ये एक और मंजिल, ग्रीन वाली सीढ़ियाँ एक मंजिल थी, फिर एक और, फिर ये नीचे आप गए, ये पहाड़ के अंदर ही बना हुआ है। और मैं आपको थोड़ी देर में इसकी छत भी दिखाऊंगी, वो पहाड़ी है, पत्थर वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे नीचे जो पूजा हो रही है तो उसके इर्द गिर्द जो हैं, जो वर्शिपर्स हैं जो पूजा कर रहे हैं, वो पहले तो वर्शिप करेंगे, उसके बाद फिर वो भजन भी गाएंगे और फिर वो डांडियाँ भी करेंगे। क्योंकि हिंदू मज़हब में ये है कि वो अपनी डाइटीज़ जो हैं, जो उनके गॉड्स हैं, उनको वो खुश करते हैं, उनके आगे जो है वो डांस भी करते हैं, उनके मज़हब का हिस्सा है, विच इज़ ओके, क्योंकि हर मज़हब की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त तो पूजा चल रही है और सब लोग जो हैं काफ़ी आराम से जा रहे हैं और हाथ जोड़ के अपने अपने गॉड्स के आगे वो खड़े होते हैं। दिल में जो भी उनके कोई दुआ होती है, कोई विश होती है, वो मांगते हैं और फिर वो आगे निकल जाते हैं। और यहाँ बैठ के फिर वहाँ पे भजन चल रहा है, भजन गाते हैं। ये बाबा जी की मूर्ति है और ये ब्लेस कर रही है, हाथ देखें आप उनका। और आगे बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी जिनको इतना अच्छा सजाया है कि और कहीं नहीं इतना अच्छा देखने को मिलता। और गोल्ड वगैरह और हर चीज़, इसलिए हर एक को यहाँ पे एंट्री भी बिल्कुल नहीं है अलाउड। ओनली द हिंदू कम्युनिटी इज़ अलाउड। या फिर जैसे मुझे बुलाया तो गेट से ही मुझे किसी ने पकड़ लिया था और कहा था कि आप हिंदू तो नहीं हैं, तो आपको किसने बुलाया? तो मैंने नाम लिया जिन साहब ने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा जूते उतार के नीचे चली जाए। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, मगर मुझे इजाज़त दी हुई है। अगेन आई एम रियली थैंकफुल। और ये देखें, ये नीचे की मंजिल, बिल्कुल नीचे, ये बेसमेंट समझें आप, मगर ये भी पहाड़ है ना, पहाड़। ये देखें सामने आपको पत्थर भी नज़र आ रहे हैं और पत्थर जो हैं उसको थोड़े से इन्होंने फॉल्स रूफ वगैरह भी लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जब वो बने थे, अंडरपास वगैरह बने थे और खुदाई हुई थी, तो काफ़ी क्रैक्स आ गए थे पहाड़ों के अंदर और पत्थर वगैरह ऊपर से गिरते भी थे, काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। तो इन लोगों ने काफ़ी इसके अंदर रिपेयर वर्क भी किया। ये देखिए जो मैं आपको मूर्तियाँ दिखा रही हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत है। ये जो ताज है ये गोल्ड के हैं, पीछे त्रिशूल है, ये सब जो है ये बिल्कुल रियल है। हिंदू मज़हब में स्नेक को भी काफ़ी वो दिया जाता है, एक रुतबा है उसका, तो वो भी इसके अंदर आपको नज़र आएंगे। नकली हैं मगर हैं। मैं जब ये नीचे कुछ साल पहले मैं बड़ा वो कह के करके कि प्लीज़ मुझे जाने दें, इजाज़त दी जाए, आप और मूर्तियाँ देख रहे हैं। तो मैं नीचे जब गई थी तो उन्होंने मुझे इजाज़त तो दे दी थी, मगर फिर भी थोड़े वो थे कि यार पता नहीं, अखबार की बंदी है, जर्नलिस्ट है, क्या लिखेगी, क्या करेगी, तो क्या करने वाली है। तो नीचे जब मैं गई थी तो नीचे शिव की अभी मूर्ति है, वहाँ पे मैं खड़ी थी तो मेरे पाँव में अचानक एक छोटा सा सांप का बच्चा गिर गया।
ऊपर पहाड़ के अंदर जो क्रैक्स थे ना उसमें से। और उसके बाद से इस टेंपल में जिसने वो देखा है, उन्होंने मुझे, हम लोग नंगे पाँव भी थे, तो उन्होंने मुझे तो बोला कि बीबी आप ज़रा पीछे हो जाओ, वो सांप आपके पाँव में, कदमों में गिर गया है। मगर अब मैं जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत इज़्ज़त से देखा जाता है, कहते हैं ये शुभ है, ये अच्छी बात है जो आपके साथ हुआ है। मुझे अब कोई नहीं रोकता। उनको ये भी दिख गया था कि मेरी नीयत साफ़ है, मैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। कोई भी रिलीजन होता है वो कोई बुरी चीज़ नहीं सिखाता। तो सारे जो रिलीजन होते हैं, फेथ्स होते हैं, इनकी इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे अब मैं बिल्कुल नीचे लोएस्ट लेवल पे आ गई हूँ। अब जो ये मूर्ति जो है, ये शोकेस जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे अगर आप गौर से देखें तो गार है। ये गार जो है, आप बताएं, ये देखें तो कहाँ तक जाता है? ये मोहटा पैलेस तक जाता है। जो हिस्ट्री है वो ये है कि वहाँ पे एक शहजादी थी, राजकुमारी थी, जिसके अब्बा नहीं चाहते थे राजा कि वो दुनिया के आगे मंदिर में आए पूजा के लिए। तो वो जो थी, यहाँ से उनके लिए एक सीक्रेट केव डिग आउट किया था। वो मोहट्टा पैलेस से इस केव के थ्रू यहाँ पे पूजा करने आती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये छत जो है, ये सारी जो है, ये गार ही है, पहाड़ है। को किसने बुलाया है यहाँ पे? मैंने तो आपका नाम लेके गेट पे बस देख ले। किसने बुलाया है बताए? किसने बुलाया? जिसने बुलाया वो खुद ही पूछ रहा है। ठीक ठाक सर, आप बताएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने आपको दूर से देखा, मैंने कहा यार शादी आ गई। मुझे आप नहीं दिखे ना, मैंने गेट में सिर्फ आपका नाम लिया तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं। मैंने बोला नहीं, किसने बुलाया? मैंने बोला रवि साहब ने। अरे आप जाएं। थैंक यू।
कह रही थी कि यहाँ पे अब जो है पूजा के बाद डांडिया शुरू हो गया है और सारी लड़कियाँ जो हैं जो बहुत लाइक उनको मज़ा भी आ रहा है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हुए हैं, इन्होंने अपने बालों पे चुनरी भी बांधी हुई है, बड़ी अच्छी डेकोरेटिव सी, बैंड्स भी कुछ के आर्म्स पे भी लगे हैं। मेरे भी माथे पे रवि साहब ने एक बैंड मुझे दे दिया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी नवरात्रि और ओम। मैंने उनसे पूछा था क्योंकि हिंदी मुझे नहीं आती है, तो उन्होंने बताया कि ये इस पर ये लिखा हुआ है एंड उन्होंने इजाज़त दी कि आपको मैं दे दूँ। आप मैंने बोला सर मेरे हाथ में तो कैमरा है, आप सर पे बांध दें। तो बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने मेरे सर पे भी बांध दिया। तो ये जो है ये 9 डेज़ का फेस्टिवल है। मैं तीसरे दिन पे थी जैसे मैंने बताया भी है, और तीसरे दिन जो है वो चंद्रा घाता माता जो हैं उनकी पूजा हो रही है। और ये जो स्टार्ट होती है पहली पूजा वो शैलपुत्री माता से होती है और बीच में काफ़ी दूसरे दिन जो है वो ब्रह्मचारिणी जो है माता उनकी पूजा होती है और इसी तरह से हर दिन जो है एक माता की पूजा होती है। ये सारी जो है ये दुर्गा माता की मैनिफेस्टेशंस हैं, यानी कि उनके रूप हैं जिनको वो 9 दिन के लिए हर दिन जो है वो मनाते हैं। और ये डांडिया वगैरह के बाद फिर पूजा और बल्कि ये साथ चलता ही रहता है, भजन भी हो रहे होते हैं, पुजारी जी भी होते हैं और उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा आपको प्रसाद भी बांटा जाता है। आप देखें, एंजॉय करें, वॉच करें मेरे साथ।
जो अभी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी रानी डिश टॉप 77 चुल्लू कबाब जो और ये मेरे साथ तकरीबन 1 बाय बाय।